मॉर्निंग मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गई थी और मेरा सुबह-सुबह मन किया बिरयानी बनाने का एंड मैं इतना टेस्टी बिरयानी बनाती हूँ। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है बिरयानी का क्योंकि मैं इसको बनाती रहती हूँ हमेशा। आई थिंक 1 वीक में 2 वीक में ऐसे मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मेरा हाथ बिरयानी में बहुत अच्छा हो गया है। एंड ये इतना टेस्टी बना था, मैंने पेट भर के सुबह-सुबह ही इसको 7 बजे तक बना भी लिया और खा भी लिया। सो ये सारी बातें तो हमारी चलती रहेगी। एंड आज तो आपको पता है कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म करना है क्योंकि कल मैं फिर से भागलपुर चली गई थी एंड उसकी लॉन्ग वीडियोस आने वाली है कि मैं गई थी एंड मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन गई थी और हमने बहुत इन्जॉय भी किया वहाँ। हमने बहुत घूमा, बहुत खाया। उसका वीडियो आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी, सो आप लोग फटाफट से जाके देख लेना। खैर ये सब बातें तो चलती रहेगी। आज मैथ ख़त्म करना है, वो मैं आपसे बातें करते करते ख़त्म कर ही दूँगी। और आपने बहुत प्यारे-प्यारे मुझे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छे-अच्छे बात बताए कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ख़ैर आज हम बात करेंगे अपने फ्रेंडिंग माई सेल्फ पे कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो एंड अभी आप क्या कर रहे हो। ज़्यादातर तो आई थिंक हम लोगों की लाइफ ऐसी ही है कि हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। घर वालों की वजह से, कभी-कभी घर की परिस्थितियों के वजह से, बहुत सारे हमारे पास रीज़न्स होते हैं जिससे हम अपने सपनों को दबाना सीख जाते हैं। बट उसको कैसे हमें अपने सपनों को पूरा करना है ये हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत मजबूरियाँ भी आ जाती हैं। घर वालों का सोचो, बाहर वालों का सोचो, बस सोचते ही रहो एंड हमारे सपने दब कर ख़त्म हो जाते हैं। एंड बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, तो मैंने अपने सपने के लिए पढ़ाई को सहारा बनाया एंड यही मेरी रियलिटी है। मुझे वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालना, बहुत सारी चीज़ें मैंने किए भी है बट वो सक्सेस नहीं हुई जितनी मुझे ये चीज़ें सक्सेस होती नज़र आ रही है। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा जॉब हो एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे जो सपने हैं मैं उस पर भी वर्क करूँ। एंड मेरा एक ड्रीम ही था, मैं बहुत लोगों को देखती थी ब्लॉग्स बनाते, वीडियोस बनाते, तो ये नाचना या फिर एक्टिंग करना ये तो मेरे बस में नहीं है क्योंकि उसके लिए मुझे घर से परमिशन कभी नहीं मिलेगी। एंड वो चीज़ें अगर घर वालों को दिख गई तो आई थिंक मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट ये चीज़ जो मैंने चूज़ की है ना, उसके लिए फैमिली मुझे कभी नहीं टारगेट कर सकती क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड है। एंड वो मुझे वीडियोज़ बनाते देखते भी हैं तो वो मुझे पढ़ते भी देखते हैं, इस वजह से वो मुझे कुछ नहीं कहते एंड अभी तक मैं उनसे बची हुई हूँ। ये थोड़ा सा फ़नी है बट मेरी मम्मी खुश है कि ये वीडियो बनाने के लिए पढ़ तो रही है, इसलिए मैं भी खुश हूँ एंड मुझे खुशी मिलती है ये सारी चीज़ें करके क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कभी ना कभी। जब मुझे लगता है कि मैं इसको अब बहुत अच्छी तरीके से जी रही हूँ एंड ये ड्रीम मेरा पूरा हो सकता है अगर मैं मेहनत करूँगी तो। हर एक चीज़ आपको आपके मेहनत से मिल सकती है, बस आपको अपने ड्रीम पूरा करने के जितने भी आप जिसके भी जो भी ड्रीम्स हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका लाइफ में आपका क्या ड्रीम है। मुझे ये भी अच्छे से पता है कि पढ़ाई तो आपका ड्रीम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपका ड्रीम होगा ही। पढ़ाई आप ठेल का गाड़ी की तरह आपको ठेले जा रहा है, आप खींचे जा रहे हैं। बस हमारा जर्नी पढ़ाई में यहीं तक है कि हमें बस बचपन से ठेला गया है एंड हम वो कर रहे हैं। किसी किसी को खेल में इंटरेस्ट होता है, किसी किसी को दिमाग वाले कुछ भी इंटरेस्ट होता है, वीडियोज़ बनाने में इंटरेस्ट होता है, बहुत चीज़ें हैं जो आपके ड्रीम्स में आते हैं। जब मैं 8th क्लास तक थी तो मुझे डॉक्टर बनना था। 11th में जाते जाते मुझे उस टाइम भी मुझे लगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है बट जब मैं वो नहीं बन पाई, और ऐसा नहीं कि मैंने उसका प्रिपरेशन किया था, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, मुझसे नहीं हो पाया, ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया, पर मुझे 11th तक मुझे मेरा ये ड्रीम था कि मुझे ये डॉक्टर बनना है। फिर 12th आए, बीए हुआ, फिर मुझे धीरे-धीरे मुझे लगा नहीं वीडियोज़ मुझे बहुत पहले से बहुत पसंद थे। मेरे पास पहले के भी वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हैं जो टिकटॉक पे चलते थे, वो उस टाइम पे मैं बनाती थी और ये मैं बहुत शौक से करती थी क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड पढ़ाई तो मुझे पसंद नहीं था बट घर में बोलते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप लोगों का पता नहीं विश्वास होगा या नहीं होगा बट मैं तेज़ थी। अभी मैं थोड़ी सी भसिया गई हूँ, पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग को कुछ जाता ही नहीं है जल्दी।
लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ परिवर्तन तो हो रहा है मेरे अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा मैथ सही हो गया ना, मैं कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, ओके। मैं कल एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने ही गई थी, बट मुझे और भी कुछ काम था तो मैं वो करने गई थी। एंड 30 रीजनिंग में मैंने 29 रीजनिंग बनाए हैं। कैन यू बिलीव कि मेरा रीजनिंग इतना अच्छा है। एंड जनरल नॉलेज जो था उसमें 40 क्वेश्चंस थे, एंड उसमें मैंने 21 बनाए हैं। 10 या 15 तो बस मुझे लगते हैं करंट अफेयर्स थे, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, एंड मुझे उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। एंड मैथ के 30 क्वेश्चन थे, एंड आपको भरोसा नहीं होगा कि मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी जो मुझे पता था मैंने बनाया है। एंड मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी गलत है। और रीजनिंग की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि 29 में अगर एक इधर उधर हो गया तो हो गया, वो भी गलती से कि मैंने आंसर कुछ और निकाला और टिक कुछ और कर दिया, यही हो सकता है। पर 29 रीजनिंग मैंने बनाए हैं, एंड मुझे बिलीव है कि वो पूरा सही होगा। और आपको पता है, अगर मेरा मैथ सही हो गया तो मैं कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ। मैं किसी भी एग्ज़ाम में बैठती हूँ ना, मुझे यही फीलिंग आती है। एंड फिर भी मैं अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रही हूँ, तो ये मेरी, आप जो भी कहो कि मेरी केयरलेसनेस है या फिर कुछ भी है, मैं नहीं ध्यान दे रही हूँ, बट मुझे अब करना पड़ेगा। एंड यही थी मेरी ड्रीम्स, एंड यही मेरी दिल की बातें जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, मैंने आपसे की। एंड आप भी मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताना कि आपका क्या ड्रीम है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो एंड आप ट्राई करना चाहते हो। खैर, अभी तो मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं मैथ बना रही हूँ। ऑब्वियसली नींद तो आएगी ना, क्योंकि मैथ तो क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए ये पॉलिटिक्स भी ज़्यादा ख़राब है मैथ, पर मुझे लग रहा है मैं उस पर कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी जो चैप्टर बना रही हूँ उससे मुझे फटाफट बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं अब मैथ में ठीक हो गई हूँ, पहले नहीं थी। खैर, आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करना मत भूलना कि आपका ड्रीम क्या था और अभी आप क्या कर रहे हो। खैर, आपका दिन आज कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी शुरुआत ही बिरयानी से हुई थी, तो अच्छा तो होगा ही। और मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगले पार्ट में जुड़ने के लिए। एंड मैं कल सोच रही हूँ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करूँगी, एंड आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। अभी मुझे नींद आ रहा है, सो अभी के लिए बाय बाय, एंड मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड कुछ प्रोडक्टिव डे मैं दिखाऊंगी कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, मैं पूरा दिन का दिखाऊंगी। अभी मैं सोती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।